आजकल के व्यक्तियों के लिए सबसे कठिन है और है बिल्कुल सर। प्रभु ने एक ही शर्त रख दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। केवल एक सूत्र जीवन में आप धारण कर लीजिए महाराज, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा कि आप जैसे हो वैसे हमारे पास आ जाइए। आपके अंदर जो कमियां हैं तो मुझे बता दीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये अवगुण है, ये मैं अपराध करता हूं, तो भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो कहते हैं कोटि विप्र बद लागो जाए। अरे महाराज, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी हमारे सामने कह दे कि मैं मार के आया हूं और निर्मल भाव से कह दे तो भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जब विभीषण महाराज जी आए राम जी के पास, पहले तो सबने मंत्रणा की कि महाराज विभीषण को आना नहीं, यहाँ अपन को प्रवेश नहीं देना चाहिए क्योंकि वो शत्रु दल से आ रहा है, कोई मंत्रणा होगी, कोई गुप्त भेद होगा। लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मण हमें निमिष में देते, हमारा भाई ऐसा है कि एक पलक गिरेगी और त्रिलोकी के राक्षसों का अंत कर देगा, आ जाने तो कोई चिंता नहीं। और जब विभीषण महाराज आए, भगवान का दर्शन किया और प्रभु ने कहा कौन हो आप, तो विभीषण का परिचय देखिए, निर्मलता देखिए आप। क्योंकि विभीषण को पता है कि ये हमारे भाई के विरोधी हैं, शत्रु हैं, और हमारा जो वंश है वो निशाचर वंश है, राक्षसी वंश है। और भगवान ने दंडकारण्य वन में सुंदर ऋषि मुनियों के साथ भुजा उठा करके परमात्मा ने प्रण कर दिया था। भुज उठाय प्रण की निश्चरहीन कहो करो महीन, इस संसार की पृथ्वी के लिए मैं राक्षसों से शून्य कर दूंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और विभीषण ने विचार किया मैं भी उसी वंश का हूं जिसको मारने के लिए राघवेंद्र सरकार ने प्रतिज्ञा की है। और भगवान दृढ़ प्रतिज्ञा है, कभी छोड़ते नहीं प्रतिज्ञा। विभीषण से पूछा महाराज कौन होगा, तो व्यक्ति जो परिचय देता है वो अच्छाई का परिचय देता है, ये नहीं कहता जैसे कोई अनेक प्रकार से उसका भाई मद्यपान आदि करता हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो कोई ये नहीं कहता कि मैं उसका भाई हूं जो पहली फैल है। वो तो उसी का परिचय देगा चाहे वो दूर का भी क्यों ना हो, जिसके पास कोई वैभव हो, सत्कर्म हो। तो विभीषण चाहते तो कह सकते थे कि महाराज आपके जो गुरु बाबा हैं वो मेरे दादाजी हैं, दोनों भाई भाई हैं। आपके गुरु वशिष्ठ और हमारे दादाजी पुलस्त, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो हमारे दादाजी हैं। ब्रह्मा जी हमारे परदादा हैं, पुलस्त का वंश है हमारा महाराज। उच्च कोटि पंडित जी हैं हम लोग, कह सकते थे विभीषण जी। कई परिचय थे विभीषण के ऐसे जो बड़े सीधे ब्रह्मा और विष्णु से जुड़े हो गए थे। लेकिन विभीषण जी ने तो हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं उसी रावण का भाई हूं जिस रावण से आपका युद्ध है, और उसी निशाचर वंश से मैं आया हूं। भगवान ने विचार किया कि देखिए ऐसे निर्मलता जिसके अंदर आ जाती है उसको मैं तत्काल स्वीकार कर लेता हूं। कोई भगवान ने नियम नहीं रखा और विभीषण जी को अपने दल में मिला लिया। आप जैसे हैं वैसे आ जाएंगे। संसार में तो चल जाएगा, आप आडंबर कर सकते हैं, आप कपट कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने नहीं चलता। यदि आप बताएंगे नहीं तो क्या भगवान को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए ठीक है आप छुपा लें, कोई भी कारण आप छुपा के भगवान से कहें महाराज मैंने ये नहीं किया, नहीं मैं करता ही नहीं हूं, महाराज जी क्षमा करिए, तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, कण कण के वासी है। इसलिए भला इसी में है महाराज के निर्मलता के साथ भगवान के सामने प्रकट है। और फिर भगवान कहते एक बार कोई आ जाए मेरी चरण शरण, एक बार कोई ग्रहण कर ले तो मैं जन्म जन्मांतर के युगांतर के पाप समूहों को भस्मसात कर देता हूं। सन्मुख हो ये जीव मुझ जब ही आते ही साथ। जैसे ही आप भागवत जी के यहाँ आए तो अपना जो भी और कार्य या जो भी आपकी कार्य प्रणाली है वो सब पंडाल के बाहर छोड़ के आए। इसमें नियम रखा है मत्सराणाम शताम, ईर्षा द्वेष कपट मोह आदि का त्याग करके जो निर्मत्स होकर के भगवान की ये दिव्य लीला का अवगाहन करता है, श्रवण करता है, उसके भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा है
तत्राते केवल व्यक्ति के अंदर ये भावना आए कि मुझे कथा श्रवण करना है और भगवान उसी समय उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े आनंद के साथ महात्मा श्री व्यास जी ने 2 श्लोकों को रचा। तीसरा श्लोक लिखने लगे तो संतों ने कहा महाराज जी इतना बड़ा आपका ग्रंथ और भागवत जी की बड़ी महिमा गा रहे हैं आप, तो आप ये बताइए निमंत्रण किस किस को है, इसमें कौन कौन कथा सुन सकता है, वो भी बता दीजिए कि इसके अधिकारी कौन हैं। तो व्यास जी महाराज ने तीसरे श्लोक में व्याख्या किया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरिभावका। इतनी बड़ी कथा में केवल 2 व्यक्तियों को बुलाया व्यास जी ने। कहा महाराज इसमें केवल 2 व्यक्ति ही आनंद ले सकते हैं, एक तो जिसके अंदर भूख हो और दूसरा जिसके अंदर भाव हो, बस तीसरे व्यक्ति का कोई प्रवेश नहीं। जैसे आपको शारीरिक भूख लगती है ना, आप यदि 11 बजे भोजन करते हो, संयोग से 11 बजे न मिले 2 बज जाए, तो महाराज फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी हो अब तो आप तो जल्दी से लाइए, भूख बड़ी जोरदार लगी है, आनंद से भोजन करेंगे। उस समय व्यक्ति ये नहीं देखता क्या बना है, क्या स्वाद है, क्या स्वाद नहीं है, मैं रोज क्या खाता हूँ, ये कोई नियम नहीं, पर वहां के सब नियम फेल हैं क्योंकि आपके अंदर भूख लगी है और फिर पता नहीं चलता महाराज का पेट भर जाता है। ऐसे ही जो भगवान की कथा सुनने के भूखे हों, जिनके अंदर भगवान की कथा सुनने की भूख हो, वो व्यक्ति भागवत कथा सुने और दूसरा भावुक आकर के मेरी कथा का रसपान करे। आपका पेट लबालब भरा है, अभी अभी भोजन करके उठे हैं और भोजन करके आप अपने सहृदय के घर गए और वहां उन्होंने इतनी प्रार्थना की महाराज थोड़ा सा तो पा लीजिए, अपितु आपके अंदर कोई स्थान नहीं है। फिर भी सामने वाले का जब भाव देखा आपने तो कहा महाराज ठीक है चल जाएगा लाइए, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति बड़ा भावुक है वो भाव से आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। तो जिसके अंदर ऐसा भाव जागृत हो कि हाँ महाराज जी आनंद कराइए, तो वो व्यक्ति और भूखा व्यक्ति ही भागवत को श्रवण करने के लिए आए। भगवान व्यास जी से कहा महाराज जी अन्य व्यक्ति संसार के प्राणी 84 लाख योनियां, ऊपर से 5 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं, वो सब भागवत जी से वंचित रह जाएंगे। व्यास जी ने कहा महाराज हम पक्षपात तो नहीं करते, दुराचारी दम्भी पाखंडी कुमारक गामी पंच पापों को करने वाला, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा साधुन संत कर बाबई सेवा, ऐसे व्यक्ति भी कथा में आ जाए तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जो मैंने उसमें लिखा है वो समझ नहीं पाएंगे। इसको कैसे समझें? जैसे किसी भी व्यक्ति का गोपालगंज में जो रहते हो मन नहीं है कथा सुनने का, फिर भी प्यासी जी से व्यवहार तो निभाना है। अब उन्होंने महाराज जी ने निमंत्रण दिया तो आना तो पड़ेगा, 7 दिन नहीं आएंगे तो 1 दिन तो आना पड़ेगा। और उनको ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हमें पंडित जी कथा सुने या हम अमुक चरित्र का श्रवण करें, उनको केवल मन ये है कि हमें प्यासी जी देख लें कि हाँ महाराज जी आए थे, तो हमारी उपस्थिति हो गई, हमारा काम हो गया। और ऐसे व्यक्ति को आकर के अवरुद्ध किया जाए, वो व्यक्ति यहाँ पंडाल में आ जाओ, गेट लगा दिया जाए बाहर से। अब महाराज केवल यही विचार करते हैं वो कब पंडित जी की कथा पूरी हो, कब गेट खुल जाए। उनको भागवत से कोई लेना देना नहीं, उनके अंदर कोई भाव नहीं। और वो यदि कथा पंडाल में रहेंगे तो दूसरों को उद्विग्न करेंगे, दूसरों को कथा भी नहीं सुनने देंगे, उसमें भी वो अनेक प्रकार का विरोध उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनके अंदर लालसा नहीं है, कोई किसी प्रकार की उनके अंदर इच्छा नहीं है। इसलिए केवल 2 व्यक्तियों के लिए महात्मा व्यास जी ने इसमें सुंदर प्रवेश दिलाया, क्योंकि वो भगवान शिव मां पार्वती का आदेश है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रोपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा कांतमेश्वरम्। किसी भी कार्यालय में
या किसी भी संस्थान में आप जाएं तो वहां लिखा रहता है प्रवेश निषेध है, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी नहीं जा सकता, उसमें अंदर बैठते भी होंगे कोई, आपने देखा आना जाना लगा रहता है। तो अंदर कौन जाता है? जो उसका अधिकारी है, जिसने उसने वो परिचय पत्र बना लिया कि हाँ आप इस अमुक संस्थान में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। ऐसे ही भागवत में आने के लिए 2 योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। वो 2 योग्यता क्या है? श्रद्धा और विश्वास। भगवान शिव मां पार्वती का आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ के द्वारा रचा हुआ यह दिव्य ग्रंथ है। तो जब तक भगवान शिव मां पार्वती का आदेश और उनके चरणों का आप अनुराग ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तक भागवत जी में प्रवेश नहीं होगा। भगवान शिव और मां पार्वती श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। आप कितनी भी कथा श्रवण कर लीजिए, उस कथा के प्रति आपके लिए श्रद्धा न जागृत हो, भगवान के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर आपको विश्वास ना हो, तो महाराज कुछ भी सुनाया जाए लेकिन आपको आनंद प्रदान नहीं करेगा। मजा तो दे देगा, जैसे चुटकुला हुए और कुछ भी आप टीवी के सीरियल वीरियल देखते हो तो मजा तो आ जाता है, लेकिन आनंद जो वस्तु है वो वस्तु केवल श्रद्धा और विश्वास के द्वारा प्राप्त होगी। ध्येय गेय और पेय वस्तुओं का 3 श्लोकों में व्यास जी महाराज ने दिव्य चित्रण किया। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसामासुत। अब तो शौनक जी ने कहा, महाराज जी 1000 वर्ष की कथा सुनाना। सहस्त्र, जो उनका सत्र चालू हुआ 7 दिन का नहीं है, इनका सत्र महाराज 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष तक का अनुष्ठान करेंगे, दिन भर यज्ञ करेंगे, आहुतियां देंगे। संध्या के समय जो समय बचेगा उसमें कथा का समय रहेगा, भगवान की कथाओं का श्रवण और भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। ऐसा सत्र प्रारंभ हो गया। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्मधर्मणे स्वाम काष्ठा मधुपेतेन धर्मं कं शरणं गता। बताइए क्या सुनना चाहोगे? हमारे अंदर तो बहुत विषय वस्तु है, आप लोगों को क्या क्या वस्तु प्रमुख रूप से सुनना है? तो श्री शौनक बाबा जी आगे खड़े हो गए, भयो प्रमुख श्रोता है, और कहा, गुरुजी महाराज अभी तो यदि हम हमारे जो सहपाठी सहकर्मी हैं वो 88,000 है और एक व्यक्ति एक प्रश्न ही करेगा तो 88,000 प्रश्न तो हो जाएंगे। अब इतना लंबा प्रवचन देना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों ने एक मंत्रणा कर ली है कि हम सबका एक ही मन है कि आप इन 6 प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर दें। और जो महात्मा शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से किए हैं, उसी में पूरी भागवत का निर्माण किया गया है। वही प्रमुख भागवत। प्रथम प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? क्या जरूरत थी भगवान को ये संसार बनाने की? और परमात्मा ने ये संसार बना ही दिया तो इतना ऊंचा नीचा क्यों, इतनी भिन्नता क्यों, समानता क्यों नहीं रखी भगवान ने? अनेक प्रकार से संसार भरा हुआ है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तो इतना वैषम्य भगवान ने क्यों किया? महाराज हम लोगों के अंदर संदेह है कि भगवान अजन्मा है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। तो जब गोविंद अजन्मा है तो उनका नाम दशरथ नंदन क्यों हुआ? देवकी के शुद्ध कैसे बने? अजन्मा का तो जन्म नहीं होना चाहिए, ये संदेह है। और यदि भगवान के जन्म हुए तो हमारा शास्त्र सम्मत दीजिए, शास्त्र का प्रमाण देकर के समझाइए कि परमात्मा ने कितने अवतार धारण किए। तो संक्षिप्त रूप से इस प्रश्न पर भगवान सूत जी ने पहले 24 अवतारों की कथा सुनाई भागवत जी में। पूरी कथा 24 अध्याय 24 अवतारों की। भगवान श्री सूत जी से कहा, गुरुजी महाराज
सनातन धर्म में अनेक प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मकांड का आश्रय। तो ऐसा कौन सा सरल और श्रेष्ठ साधन है जो शीघ्रता से भगवान तक पहुंचा दे? वो हमारा संदेह निवारण कीजिए। शौनकादि ऋषियों ने बाबा सूत जी से कहा कि महाराज जी, हमारे सनातन वैदिक धर्म में 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और अनेक मीमांसा है। इनमें महाराज तत्व क्या है? यदि एक लाइन में कहा जाए तो इनका सारांश क्या है? क्योंकि व्यक्ति आगे चलकर के मनमुखी व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा, जो आज अपन देख रहे हैं। आज धर्म की परिभाषा बदल गई है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, जिसको थोड़ा सा पढ़ना आ गया, उसने केवल किसी भी पुराण की एक लाइन याद कर ली और भाव अपने तरफ से दे दिया। प्रगट कीन बहु पंथ, अनेक प्रकार के पंथ बना लिए। तो महाराज जी, संसार के व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा देंगे, इसलिए आप ये बता दीजिए कि इसमें श्रेष्ठ क्या साधन है जो शीघ्रता से गोविंद तक पहुंचाते हैं। भागवत तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें ऐसा कोई क्लिष्ट तो नहीं लिखा। अनुवाद भी आजकल सबको मिल जाता है, कोई भी पढ़ ले महाराज। लेकिन पुराण उसी तरह है जैसे एक दवा की दुकान होती है, मेडिकल आपने देखा होगा स्टोर, उसमें सब प्रकार की रोगों की दवा रहती है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें उसकी औषधि ना हो, सब औषधियां रखी हुई हैं। और आप जाकर के कोई भी औषधि लेकर के पान करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपको दवा का नॉलेज नहीं है कि कौन सी दवा किस रोग पर काम करती है, उसके आप विशेषज्ञ नहीं हैं। और आपके पास औषधियां सब रखी हुई हैं। तो जो व्यक्ति मनमुखी तरीके से ये अध्ययन कर लेता है और अध्ययन करके वो उसी तरह स्टोर में जाके दवा पीता है, तो महाराज उसका रोग नहीं मिटता, अपितु रोग बढ़ जाता है। डायबिटीज थी, शुगर था, महाराज ने सभी प्रकार के विटामिन टामिन और जितने भी ये एनर्जी के टॉनिक होते हैं वो उठा के पीना प्रारंभ कर दिया। तो रोग मिटना तो ठीक है, और स्तर बढ़ गया उसका। लेकिन यदि उसी को कोई बताने वाला हो कि महाराज ये आपको नहीं, आपको ये दूसरी दवा लेना है, ये कौन बताता है? सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं, जिन्होंने दिव्य अनंत त्याग करके भागवत जी में श्रम किया। उनके द्वारा चुने हुए पदार्थ निकलते हैं, और जब वो ऐसे बैठ करके सबको श्रवण कराते हैं सद्गुरुदेव भगवान, तब समझ में आता है कि हाँ महाराज रहस्य तो अलग ही है कुछ। इस प्रकार से महाराज जी आप केवल तत्व का दर्शन कराइए। मैंने सुना है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग का अंतिम चरण भगवान ने 125 वर्ष तक धराधाम पर लीलाएं की और गोविंद स्वधाम पधारे। तो महाराज भगवान धर्माध्यक्ष हैं, भगवान धर्म के अध्यक्ष हैं। तो परमात्मा के जाने पर धर्मम किम शरणम गता है, ये धर्म किसकी शरण में गया, ये हमारे अंदर प्रश्न है। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपने गुरु बाबा के चरणों में प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तद्गो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातोऽस्मि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। पहले केवल अल्प प्रवचन में उनका निवारण किया, फिर कहा महाराज आगे चल के जो सुख और परीक्षित संवाद है, प्रमुख संवाद भागवत जी का, सुखदेव जी महाराज वाचन करेंगे, परीक्षित जी महाराज श्रवण करेंगे। इसी में महाराज विदुर और मैत्रेयी संवाद है। इसी भागवत जी में महात्मा नारद वसुदेव संवाद है। इसी में महाराज भीष्म युधिष्ठिर संवाद है। भागवत जी के अंदर महाराज नव योगेश्वर संवाद, भागवत जी में
24 गुरुओं के संवाद और अंत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव संवाद, ये प्रमुख संवाद है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि जो इनकी कथाएं आएंगी उसमें आपके संदेहों का निवारण होगा। आनंद के साथ सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। कहा महाराज, भगवान व्यास को याद किया और कहा संसार में केवल एक ही नाद स्वरूप था, उसको व्यास जी ने श्रवण किया और एक वेद भगवान का निर्माण कर दिया। वेद की भाषा बड़ी इतनी क्लिष्ट है महाराज कि लिखा कुछ रहता है, तात्पर्य कुछ और निकलता है। अब जैसे कोई भी अपन नियम बना के लिख के चले जाएं और एक कागज में लिख दें, उसको व्यक्ति पढ़े तो अर्थ अपने हिसाब से लगाएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये तो वो लिखने वाला जाने कि इसमें लिखा क्या है। तो व्यास जी महाराज ने विचार किया कि सरल करना चाहिए, तो उसमें एक वेद को 4 वेदों में बांट दिया। फिर भी कोई कठिनाई दूर नहीं हुई तो भगवान व्यास जी ने 6 शास्त्रों का निर्माण किया और पुराणों को रचना प्रारंभ कर दिया। करते करते महाराज पंचम वेद की उपाधि महाभारत ग्रंथ का निर्माण, 1 लाख श्लोक हैं केवल महाभारत में। इतना बड़ा विवेचन है महाराज उसमें। स्त्री के क्या लक्षण है, पुरुष के क्या लक्षण है, क्या धर्म है, क्या यति को करना चाहिए, क्या सन्यासी के लक्षण होते हैं, राजा को कैसे राज्य करना चाहिए। मतलब ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक किसी के नियम को नहीं छोड़ा। सबका धर्म, सबका लक्षण, सबके नियम महाभारत में बताए गए। विदुर गीता, भीष्म गीता आदि उसमें है। इतना सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया, फिर भी व्यास जी महाराज बड़े आह्लादित नहीं हुए, बड़ी प्रसन्नता नहीं है। कोई एक आध दिन अपन ऐसा काम कर देते हैं कि स्वयं हमको लगने लगता है हमारे आप तो आनंद से मैंने ये कार्य किया है। वो आनंद व्यास जी के हृदय में आया नहीं, तो निराश होकर के महात्मा सरस्वती मैया के तट पर खिन्न मन होकर के बैठे थे। उसी समय महात्मा नारद जी भगवान नाम का आश्रय लेकर के आनंद से हम सब संगीत के द्वारा भगवान का नाम लेंगे। जो नारद जी परमात्मा का दिव्य नाम लेकर के व्यास जी के आश्रम पर